हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 ऑफ साइंस के जो रिमेनिंग पार्ट थे, जो कि चैप्टर नंबर 9 यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेनिंग पार्ट थे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो छूट गए थे, हम लोग उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्टिमुली का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। द टॉपिक इज डू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स respond to stimuli। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी सडन चेंज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारे आसपास जब कोई सडन चेंज होता है तो हम लोग उस चेंज के रेफरेंस में एक रिएक्शन देते हैं। उसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि यदि हमारे सामने तेज़ी से चलती हुई कोई कार आए तो हम रुक जाते हैं। यदि हम किसी अंधेरे वाली जगह से प्रकाश में या फिर प्रकाश वाली जगह से अंधेरे में जाते हैं तो हमारे आँखों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आँखें मूंद जाती हैं। फ्रेंड्स, वहीं यदि हमारे आसपास कोई पक्षी बैठा हो तो हम उसके पास यदि जाते हैं तो वह पक्षी रिएक्शन में वहाँ से हट जाता है या फिर उड़ जाता है। फ्रेंड्स, स्टिमुली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आसपास के सडन चेंज को देखकर, यानी सडन चेंज को देखकर क्या कोई ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म उसके प्रति रिएक्ट करता है या नहीं। लेट सपोज यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग को रख लेते हैं और यहाँ पे एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को हम अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर एक हम लोग चेयर को अज्यूम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट सपोज यदि हम ह्यूमन को हिट करें और चेयर को हिट करें, क्या ये पॉसिबल है कि जिस प्रकार ह्यूमन उस हीटिंग को अपोज या रोकने के लिए रिएक्ट करता है, क्या सेम टाइप का रिएक्शन या चेंज इस चेयर में भी दिखेगा? फ्रेंड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि उसमें स्टिमुली यानी सडन चेंज के प्रति जो रिएक्शन देने का प्रोसेस है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वह ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि चेयर को यदि हम हिट करते हैं तो रिवर्स में चेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा है कि उनमें स्टिमुलेशन का प्रोसेस पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे तो ह्यूमन की बात कर लिए, हम लोग यदि प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी यह स्टिमुली का प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं मिमोसा यानी कि छुई मुई के पौधे को हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब भी हम मिमोसा यानी छुई मुई के पौधे को टच करते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार की सेंसिटिविटी पाई जाती है कि इसको टच करते ही यह अपने जो पंख हैं यानी जो लीव्स हैं उनको एक जगह श्रिंक कर लेता है या सिकोड़ लेता है। कुछ फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं जो या तो दिन में फूलते हैं या फिर नाइट में। जैसे कि यदि हम कमल की बात करें तो वह दिन के समय फूलता है, जबकि वही कुछ अन्य
पौधों या फूलों की बात करें तो वो रात में एक्टिव होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बेस पे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एस्टिमुली होता है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करने की पोटेंशियल होती है। सो फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करते हैं। डू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी में या किसी भी स्ट्रक्चर में बॉडी में जितने भी अननेसेसरी इंपॉर्टेंट वेस्टेज का कलेक्शन हो रहा है, क्या इन अननेसेसरी वेस्टेज को, ये जो वेस्टेज है, क्या इसको निकालने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस है या कोई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उस ऑर्गेनिज्म से या उस ऑब्जेक्ट से यह वेस्टेज निकाला जा सकता है। सो फ्रेंड्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वह फॉलो नहीं होता, यानी उनमें एक्सक्रीशन के गुण नहीं पाए जाते। वही यदि हम बॉडी यानी ह्यूमन बीइंग की बात कर लें तो फ्रेंड्स, हम सभी देखते हैं कि हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर में जो कुछ भी अननेसेसरी एलिमेंट्स बनते हैं, जो कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें बनती हैं, वो वेस्ट के माध्यम से, वेदर चाहे ये यूरिन हो, या फिर टॉयलेट के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी से वो चीज़ें अननेसेसरी जो वेस्टेज है वो यूरिन, टॉयलेट और पसीने के माध्यम से जो है कि चीज़ें बाहर निकलती हैं। वहीं हम लोग प्लांट्स में बात कर लें तो ये चीज़ें थोड़ा अलग तरीके से होती हैं। प्लांट्स में हम लोग देखें तो यह एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट में उनके रूट्स के माध्यम से, उनके स्टेम यानी तनों के माध्यम से और लीव्स के माध्यम से भी देखने को मिलता है। पर विजिबल यानी दिखाई देने स्वरूप जो भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस हैं, हम देखते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऐसी पोटेंशियल होती हैं कि वो अननेसेसरी या अनइम्पॉर्टेंट वेस्टेज को ट्री के या प्लांट के किसी एक भाग में स्टोर कर लेते हैं जिससे कि उन्हें हानि न हो। या फिर हम देखते हैं कि कभी कभी ट्रीज के जो स्टेम होते हैं या उनकी जो ब्रांचेज या लीव्स होती हैं, उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है, वह सेक्रेट यानी निकलता रहता है, लिक्विड निकलता है, जो कि वास्तव में उन प्लांट्स या ट्रीज का जो अननेसेसरी या अनइम्पॉर्टेंट वेस्ट मटेरियल होता है वह उस लिक्विड के माध्यम से तने या उसके अन्य भागों से निकलता है। वहीं फ्रेंड्स, हम लोग जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग यदि किसी नॉन लिविंग थिंग जैसे हाउस की बात कर लेते हैं, सो फ्रेंड्स, क्या ये हम देख पाते हैं कि हाउस जो है कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है? मीन्स हाउस में जितने भी मटेरियल लगे होते हैं, क्या वह टाइम टू टाइम जो है कि अननेसेसरी या अनवांटेड वेस्टेज को बाहर करता है? सो द आंसर इज नो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस या एक्सक्रीशन की जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वह एक्सक्रीशन का प्रोसेस फॉलो करती है। हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, डू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हमने पहले भी देखा है। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन और कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हम दोनों देखते हैं कि ह्यूमन भी मूव करने में कैपेबल है और कार भी मूव करने में कैपेबल है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या ह्यूमन किसी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से मूव कर रहा है, या इसमें सेल्फ ऐसी प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर सेल्फ प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है जो कि इसे मूव करने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, कार की सिचुएशन में यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए एक ह्यूमन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन कंट्रोल या फिर इसे किसी भी प्रकार के किसी मेथड की आवश्यकता पड़ती है, एक मेथड की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में ऐसा नहीं है। इनमें एक सेल्फ प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसके माध्यम से ये मूव कर पाते हैं, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा नहीं है। हम लोग प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट का प्रोसेस पाया जाता है, लेकिन वह काफ़ी स्लो होता है। हम लोग देखते हैं कि जब भी एक ट्री पहले छोटा होता है तो उसकी जड़ें काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है इसकी जड़ें मूव करती हैं। मूव करने का मतलब इसकी जड़ें आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी दूरी तक फैलती रहती है। सो फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यह इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वह अपनी जगह पर स्थिर रहकर भी, यानी स्टेबल रहकर भी वह मूवमेंट की प्रोसेस को यूज कर पाता है, या मूवमेंट का जो प्रोसेस है उसको फुलफिल कर पाता है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। जब तक उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं किया जाता, तब तक नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं होता। So on the basis of this example we can say that living organisms में मूवमेंट का एक सेल्फ प्रॉपर्टी डेवलप होता है जिसके माध्यम से वो मूव कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही और ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।